तो आज कुछ ऐसे योगा आसनों का अभ्यास कर लेते हैं जो कि आपको हेल्प करेगी, जो पाइल्स की आपको समस्या हो रही है उससे निजात के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विथ रोशनी में, जहां आज हम अभ्यास करने वाले हैं कुछ ऐसे इजी आसन का जो कि आप अगर रोजाना करते हैं तो पाइल्स से समस्या हो गया, आपकी इनडाइजेशन से समस्या होगा, या कि फिर आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव करनी हो, इन सभी को आप यहाँ पे क्योर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आसन का अभ्यास करते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखें कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि इसमें क्या आपको सावधानियां रखनी है, कितने देर तक आपको आसन को होल्ड करके रखना है, ये जरूर आपको जानकारी मिले। करते हैं सबसे पहला आसन जो कि है हमारा मल आसन। तो चलिए कर लेते हैं मल आसन का अभ्यास। ध्यान ये रखना है, जब आप मल आसन का अभ्यास करें उस समय पे आपकी जो कमर और गर्दन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस तरीके से हम डीप स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे और आपको यहाँ पे आपका जो जांग है, आपका जो थाइज है, उसको बाहर की तरफ लेकर जाना है और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ना है। आंख को बंद करना है और लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए वापस आइए, अपने अभ्यास को रोक दीजिए। अभी तो हमने कर लिया है मल आसन का अभ्यास। अगला जो अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाल आसन का, चाइल्ड पोज जिसे बोला जाता है। इसके लिए अपने योगा मैट के एक साइड पर आ जाना होगा। अपने योगा मैट के एक साइड पे बैठ जाइए और आपको वज्र आसन में ही बैठना है। वज्र आसन में बैठने के बाद ध्यान ये रखें, जब आप सामने की तरफ यहाँ पे झुकेंगे तो आपका जो ये कमर है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए। आपका कमर अगर यहाँ पे इस तरीके से पूरा झुका हुआ है तो अपने शोल्डर को रोल बैक करिए और उसके बाद अपने चेस्ट को बाहर निकालिए और आराम से अपने हाथ को रखिए अपने जांघ के ऊपर। अब सामने की तरफ देखते हुए अपने कमर से नीचे की तरफ आपको जाना होगा और आराम से एक्सहेल करिए। अपने फोरहेड को रखिए अपने योगा मैट के ऊपर और अपने दोनों हाथों को अपने पैर के जस्ट बगल में रख दीजिए और इसी अभ्यास को होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए और आराम से इनहेल करते हुए सामने की तरफ आ जाइए। बाल आसन का अभ्यास करने के बाद नेक्स्ट जो हम आसन में जाएंगे वो जाएंगे जिसे पश्चिमोत्तान आसन भी कहा जाता है। इस आसन का अभ्यास करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी हो उतना ही करें। आइए बैठ जाते हैं अपने योगा मैट में। सामने की तरफ अपने जो पैर को है वो खोल लिया है। अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हुए आराम से नीचे की तरफ डाउन जाइए और दोनों हाथों से अपने पैर के तलवे को पकड़ लिया और नीचे की तरफ अपने सर को करना होगा। आराम से अपने सर को नीचे की तरफ कर लीजिए, होल्ड करिए। 5 4 3 2 एंड 1। वापस आ जाइए, इनहेल एंड अपने दोनों हाथों को रिलीज करिए और बैठ जाइए अपने योगा मैट में। अभी तो हमने कर लिया है पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास। अगला जो अभ्यास कर रहे हैं भुजंग आसन का, कोबरा पोज होता है, जिसके लिए आपको अपने पेट के बल आराम से अपने मैट में लेट जाना होगा। आराम से आ जाइए अपने योगा मैट में। पेट के बल हम यहाँ पे लेट गए हैं। अपने दोनों हाथों को रखिए अपने चेस्ट के जस्ट बगल में, सर को नीचे कर लीजिए और उसके बाद इनहेल करते हुए अपने सर को ऊपर करा, अपने स्पाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करा और नाभि ये ध्यान रखना है कि आपके योगा मैट में ही रहना चाहिए और आपका जो दोनों पैर का पंजा है वो बाहर रहेगा। इसी पोजीशन में आपको होल्ड करना है। मिनिमम 5 काउंटिंग तक होल्ड करते हैं। 5 4 3 2 एंड 1। रिलीज कर दीजिए, वापस आ जाइए और बैठ जाइए अपने योगा मैट में। अभी हमने करा है कोबरा पोज का अभ्यास। अगला जो अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम आध हस्त आसन का अभ्यास। इसके लिए अपने योगा मैट में खड़े हो जाएंगे सावधान की मुद्रा में। आराम से लंबी गहरी सांस लिया, हाथ को अपने ऊपर की तरफ करा और एक्सहेल करते हुए अपने कमर से नीचे की तरफ हम आएंगे और आने के बाद अपने दोनों हाथों को अगर आप इस तरीके से टच कर पा रहे हैं अपने योगा मैट से तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर इतना ही कर पा रहे हैं तो इतना ही करिए। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो अपने दोनों हाथों को रखिए अपने योगा मैट में रख दिया और उसके बाद अपने सर को अपने घुटने तक लेकर आने की कोशिश करिए इस तरीके से। वापस आ जाइए, इनहेल करिए, अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेकर आएं और रिलीज करिए अपने पोस्चर को और बैठ जाइए अपने योगा मैट। तो अभी तो हमने करा है आसन का अभ्यास। 2 प्राणायाम का भी अभ्यास कर लेते हैं जो कि हेल्प करेगी आपको पाइल्स के समस्या से आराम देने के लिए। आराम से बैठे हुए हैं सुखासन में, चिन्ह मुद्रा लगा लिया है। अभी नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। दोनों नाक से आपको इनहेल करना होगा एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए
अगला जो अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास। 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने की यह क्षमता रखती है, जिसके लिए आपको बस आराम से बैठे रहना है। अपने एक हाथ को बाहर की तरफ निकालिए, मुट्ठी बंद करिए। सबसे पहले अंगूठा बाहर निकाला, छोटी उंगली निकाली और फिर उसके बाद रिंग फिंगर निकाल लिया। इस तरीके से आपके नाक का जो नॉस्ट्रिल है उसको बंद कर लिया और बंद करने के बाद आँख को बंद करा। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। इनहेल करिए एक नॉस्ट्रिल से और एक्सहेल कर दीजिए। इनहेल और एक्सहेल। लास्ट ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए आराम से अपने हाथ को रखिए घुटने के ऊपर और अपने सर को नीचे की तरफ लेकर जाइए। अचानक से आँख नहीं खोलेंगे। थोड़ा सा ब्लिंक करा और सामने की तरफ देख रहे हैं। लास्ट जो प्राणायाम कर रहे हैं वो कर रहे हैं भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास। आराम से बैठे हुए हैं सुखासन में, आँख को बंद करा, थोड़ा सा कान को बंद करा और नाक से सांस लिया, कंठ से बाहर की तरफ निकाले और हमारे वाइब्रेशन को अपने फोरहेड में ट्रांसफर करेंगे। लंबी गहरी सांस लिया, आराम से अपने हाथ को रखिए अपने घुटने के ऊपर, सर को नीचे की तरफ झुकाइए, ब्लिंक करिए और सामने की तरफ देखिए। ध्यान ये रखना है ये दोनों जो प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं उसको मिनिमम 20 से 25 बार ज़रूर करें। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प होगा। तो वीडियो को अगर अंत तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को उन ज़रूरतमंदों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको पाइल्स की समस्या बहुत ज़्यादा है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।